कि अश्विनी उपाध्याय साहब को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें नकली तौर पे अरेस्ट किया और उनकी ऐसी धाराओं में अरेस्ट किया कि वो तुरंत छूट भी जाएं और केस हल्का करके इस केस को ही रफा दफा करने की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें मुलजिम एसएचओ साहब भी होंगे और सारे पुलिस अधिकारी होंगे जो उस वक्त वहां मौजूद थे। मुकदमा दूसरा दायर किया जाएगा, अभी इंतजार करें। हमारा सवाल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से है कि क्यों नहीं आप इनके ऊपर आतंकवाद के केस लगा रहे हो? क्या आप खुद शामिल हो? ये बात साफ और साफ होती जा रही है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो इस प्रकार की देशद्रोह का कार्रवाई में लिप्त हैं, ये देशद्रोह है, सीधा सीधा देशद्रोह है ये दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों का, तो वो बचेंगे नहीं। हम लोग कानून के जरिए, भारत के संविधान के जरिए उन सभी अधिकारियों को यूएपीए के मुकदमे में ही बंद कराएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुसलमानों के खिलाफ लगे जहरीले नारा लगाने वाले, जिनकी अगुवाई में लोग जमा हुए और जिन्होंने कहा कि हाँ, हमारे ही आह्वान पर लोग जंतर मंतर पर जमा हुए और ये नादान बच्चे थे। अब अश्विनी उपाध्याय भी जेल से बाहर, पूरी तरह से आजाद, और उसके अलावा पिंकी चौधरी, जिनको अरेस्ट किया ही नहीं गया, उन्होंने साफ तौर पर प्रॉफिट की शान में ऑन डिबेट ऑन एयर गुस्ताखी भी की। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पिंकी चौधरी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, अश्विनी उपाध्याय को बेल दे दी गई, 5 लोग अभी हिरासत में हैं, गिरफ्तार कर लिए गए। किस रुख जाता नजर आ रहा है पूरा मामला, और साफ तौर पर दिख रहा है कि मारने काटने की बातें की जा रही। दिल्ली पुलिस अमित शाह साहब के निर्देशों पर और जो नागपुर में आरएसएस के जो सीनियर लीडर्स बैठे हैं उनके इशारे पर ये सारी कार्रवाइयां कर रही है। अश्विनी उपाध्याय और जो दूसरे आतंकवादी पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट के बाहर जाके, जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पार्लियामेंट है देश की, उससे 1 किलोमीटर के अंदर अंदर है, वहां पर जाके देशद्रोह के नारे लगाते हैं, इस प्रकार के आतंकवादी नारे लगाते हैं, मारने काटने की बात करते हैं देश के नागरिकों को खुलेआम। और एसएचओ और डीसीपी उनके सामने ही मौजूद थे ना, तो उन्हीं के इनविटेशन पे आए थे, ऐसा साफ नजर आ रहा है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। हजारों लोग बैठे हैं और कोई कार्रवाई नहीं की, तो शायद इस बात को प्रिज्यूम करने में कोई गलत बात नहीं होगी कि डीसीपी और एसएचओ जो हैं और पुलिस के अधिकारियों से बात करके ही वो आए थे, उन्हीं के साथ प्लान करके आए थे। उसी प्लानिंग का हिस्सा ये है कि अश्विनी उपाध्याय साहब को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें नकली तौर पे अरेस्ट किया और उनकी ऐसी धाराओं में अरेस्ट किया कि वो तुरंत छूट भी जाएं और केस हल्का करके इस केस को ही रफा दफा करने की तरफ बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें मुलजिम एसएचओ साहब भी होंगे और सारे पुलिस अधिकारी होंगे जो उस वक्त वहां मौजूद थे। मुकदमा दूसरा दायर किया जाएगा, अभी इंतजार करें। आप कह रहे हैं आतंकवादी, काम भी उन्होंने यही किया है। सीधी बात, आप सच्ची बात करें कि वो आतंकवादी हैं, देश को खतरा है उनसे, और सभी लोग ये बात करें। लेकिन अगर वो आतंकवादी हैं तो जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, बाहर क्यों है? अश्विनी उपाध्याय, चलिए वो तो अपना तर्क देकर बाहर आ गए कि मैं वहां उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन पिंकी चौधरी जो लगातार डिबेट पर बैठकर प्रॉफिट मोहम्मद की तौहीन कर रहा है, उसके अलावा वो खुल के कह रहा है कि हाँ, हमने ही बुलाया था और ये बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। पिंकी चौधरी गिरफ्तार क्यों नहीं? खुले तौर पर आतंकवादी गतिविधियां। एफआईआर नंबर 59 जी स्पेशल सेल जो इसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जो दिल्ली में जो हमले किए थे आरएसएस के लोगों ने कपिल मिश्रा साहब की क़यादत में, दूसरे बीजेपी के लोगों की क़यादत में, उसमें स्वयं दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने, जो लोग वहां मौजूद नहीं थे उनको आतंकवाद की धाराओं में बंद कर रखा है। और उनमें से एक ने भी मारने काटने की बात नहीं की थी, फिर भी बंद कर रखा है। ये लोग तो कह रहे हैं हम ऐसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं हम मना भी नहीं कर रहे हैं आज तक, और ना एक आदमी कर रहा है, पूरे देश में गैंग है पूरा। ये एक संगठन है, आतंकवादी है, कई संगठन है जो इस प्रकार की बात, कोई एक किसी ने एक जगह कह दी ऐसा नहीं है। ये नारा और इस प्रकार के दूसरे नारे रोज लग रहे हैं, सब जगह लग रहे हैं, लोग टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस क्या उस जगह तो यूएपीए लगाती है, आतंकवाद के मुकदमे दर्ज करती है, और यहां नहीं करती? तो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी भ्रष्ट हैं, मैं बार बार उन्हीं को कह रहा हूं, हमारी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सवाल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से है कि क्यों नहीं आप इनके ऊपर आतंकवाद के केस लगा रहे हो? क्या आप खुद शामिल हो?
ये बात साफ और साफ होती जा रही है। इसीलिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो इस प्रकार की देशद्रोह का कार्रवाई में लिप्त हैं, ये देशद्रोह है, सीधा सीधा देशद्रोह है ये दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों का, तो वो बचेंगे नहीं। हम लोग कानून के जरिए, भारत के संविधान के जरिए उन सभी अधिकारियों को यूएपीए के मुकदमे में ही बंद कराएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि कानून की इज्जत करना सीख, चैलेंज नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं, ये बात वो स्वयं भी जानते हैं। वो सब जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, ये सब एग्जाम पास करके आए, उन्होंने सबने भारत का संविधान पढ़ा है और भारत के संविधान की शपथ ली है। ये सब कानून उनके पढ़े हुए हैं, मैं सिर्फ वो याद दिला रहा हूं, कोई मैं चेतावनी वगैरह नहीं दे रहा हूं। तो भूल गए क्या? वो भूल नहीं गए, वो मजबूर हैं। मैं आपको फिर मैं बोलूंगा, अमित शाह साहब के दबाव में, राजनीतिक दबाव में, या मलाईदार पदों पे पोस्टिंग प्राप्त करने के लिए ये कार्य हो रहे हैं, और कोई वजह हो ही नहीं सकती। कोई भी भारत सरकार का अफसर जो संविधान की इज्जत करता है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे पुलिस का नाम बदनाम हो, जिससे देश का नाम बदनाम हो, जिससे वो अपराधियों के साथ खड़ा होकर उनकी मदद करे। आप लोग क्या करेंगे अब इसमें? हम सबसे पहले पुलिस के लोगों को ही बंद कराएंगे, क्योंकि उन्होंने ही बुलाया, उन्होंने ये हौसला दिया कि आप यहाँ आओ, थाने के बाहर खड़े होके नारे लगाओ, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और वीडियो बनाओ और उसको वायरल करो। अच्छा, जुर्माना तो आप पहले ही लगवा चुके हैं पुलिस के लोगों पर, पुलिस पर, अब आप बंद भी करवाएंगे? मैं नहीं कर रहा हूं कुछ भी, भारत की न्यायिक व्यवस्था कर रही है, मैं यही बता रहा हूं उन्हें। भारत का संविधान कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? मेरे हाथ में कलम में पावर, मैं सिर्फ अदालत के सामने संविधान के अंतर्गत बात पेश करता हूं और न्यायालय ऑर्डर करते हैं। मैं कोई ऑर्डर नहीं कर सकता, मेरे पास तो ताकत ही नहीं है। पुलिस ने गिरफ्तार तो किया ना महमूद पराचा साहब, 6 लोगों को गिरफ्तार किया, अश्विनी उपाध्याय को भी गिरफ्तार कर लिया, आप तो उस गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा रहे हैं। गिरफ्तारी साजिश है, इसी वजह से तो पुलिस के लोग बंद होंगे। अच्छा, इस गिरफ्तारी, कम धाराएं लगा के गिरफ्तारी करके छुड़ाने की वजह से ही तो पुलिस के लोगों का जो रोल है, वो आतंकवाद का रोल उनका एकदम क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं ना। अगर तो वो उन्हें सही धाराएं लगा के बंद कर देते, तब तो शायद डीसीपी साहब ये और एसएचओ साहब ये कह सकते थे कि मैं चाय पीने चला गया था, या मेरा पेट खराब था, मैं बाथरूम में था, मैंने देखा नहीं ये सब। इतनी देर तक वो ये कई आधे घंटे से भी ज्यादा नारे लगाते रहे, और हम लोग सो रहे थे, मैं पिछली 3 रातों से जागा हुआ था, नींद आ गई थी मुझे, तब तो शायद बच जाते। लेकिन ये जो कम धाराएं लगा के उन्होंने अरेस्ट किया और छुड़वाया है बाकायदा, ये सब अपराध हैं। और ये अपराध हम पहले भी, आपको पता है, उस केस में भी जिसमें जुर्माना लगा है, एफआईआर करने के लिए हमें अदालत ने ही परमिशन दी है, तो वही इसमें भी यही होना है काम, आज नहीं तो कल होना है। मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि भारत के संविधान को कम करके आंकना बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलती है। भारत के संविधान को जो बाबा साहब ने बनाया है, कम करके मत आंकें, उसकी इज्जत करें, दिल से इज्जत करें, उसका पालन करें, नहीं तो जेल में मिलेंगे सब। मैं बार बार आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, शुरू में भी आपसे मैंने यही पूछा, पिंकी चौधरी जिसने प्रॉफिट मोहम्मद की तौहीन की ऑन एयर डिबेट में बैठकर, ठीक है, उस पर क्या होगा? क्योंकि जिन्होंने ये नारे लगाए, जो कि मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता हूँ शायद, और आप भी सुन चुके होंगे उनको, तो उन्होंने साफ तौर पर जो नारे लगाए वो तो ठीक है, एक कम्युनिटी के खिलाफ लगाए, लेकिन पिंकी चौधरी ने तो प्रॉफिट मोहम्मद की ही तौहीन की है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोला जा? नहीं बोले, मैं यही कह रहा हूं ना, ये सब स्पेशल सेल के अधिकारी जाने, उन्होंने अभी तक मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। दिल्ली के दंगे में भी तो एफआईआर 59 स्वयं उनके मुखबिर ने की है ना, मुखबिर खास की एफआईआर है, तो क्यों नहीं की? क्योंकि वो अपना कानून का और संविधान की जो उनकी ड्यूटी है पालन नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो ये अपराध है। यही तो बार बार मैं कह रहा हूं। ध्यान लें, न्यूरनबर्ग का ट्रायल भी मैंने बताया है सबको, उसमें यह था कि जो हिटलर की फौजी थे, जो नीचे के अफसर थे, उन्होंने ये कहा कि जी हम चेन ऑफ कमांड से मजबूर थे, तो हमने जो ये लोगों को गैर कानूनी तरीके से मारा और जो भी कार्रवाई की, वो हम ऊपर से, हमें चेन ऑफ कमांड से हमें जो ऑर्डर मिलता था वो हम करने के लिए मजबूर थे, तो हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में, जो कि पूरे दुनिया के लिए मिसाल है, ये तय हुआ कि अगर कोई ऊपर का अफसर, इस केस में अगर होम मिनिस्ट्री की पॉलिटिकल लीडरशिप, या अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस, अगर आपके डीसीपी, अगर दूसरे सीनियर अफसर कोई गलत इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जो कानून के खिलाफ है, और आप वो गलत काम करते हैं, तो आपके ऊपर स्वयं भी कानूनी कार्रवाई होगी, आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। आप ये कह के नहीं बच सकते कि सुपीरियर ऑफिसर्स ने हमसे ये कहलवाया। और उस केस में जो आदर्श नगर पुलिस स्टेशन के जो एक एसएचओ साहब हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। ये हमारे ऐसे लोग हैं जो संविधान की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं, यही लोग बचेंगे, बाकी सब जेलों में मिलेंगे। मैं बता रहा हूं, ऐसे लोग ही बचेंगे सिर्फ, जो देश की सेवा करने के लिए संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। बाकी सब पुलिस ऑफिसर्स जो ऐसे नहीं हैं, वो सब जेलों में मिलेंगे। नारे जो लगाए गए, उनके जरिए खौफ फैलेगा या नहीं फैलेगा? क्योंकि जिस तरह के नारे हैं वो वाकई खौफ फैलाने वाले तो हैं।
बिल्कुल खौफ फैलाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन जब तक अम्बेडकरवादी जिंदा हैं, खौफ का माहौल नहीं आने देंगे। खौफ का माहौल उन लोगों को होगा जो मनुवाद को मानते हैं, जो इंसान को इंसान से कम मानते हैं, जो ये कहते हैं हम किसी को मारेंगे काटेंगे भारत के संविधान से, वही लोग डरें। हम लोग अपने अम्बेडकरवादियों को, संविधानवादियों को डरने नहीं देंगे। इस बात को आप सब लोग भी अच्छी से जानते हैं। और जो ये अम्बेडकरवाद के खिलाफ लोग हैं, भारत के संविधान के खिलाफ लोग हैं, वो भी इस बात को अच्छे से जान लें। बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। एडवोकेट महमूद पराचा ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से ये नारेबाजी की गई है, नारे लगाने वाले लोग आज नहीं तो कल पकड़े तो जाएंगे, और जिनको छोड़ दिया गया है वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और जिन्होंने छोड़ा है सबसे बड़ी कमी महमूद पराचा उन्हीं की बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो सबसे पहले जेल की सलाखों के पीछे डाले जाएंगे। सख्त कार्रवाई उन सभी लोगों पर होनी है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा सीधे तौर पर महमूद पराचा का कहना है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।